फ्रेंड्स, आज मैं जो कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है और अप्लाई करना है। बाकी शेयर मार्केट में तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा तो चलेगा, सिर्फ मैं ये जितना बोल रहा हूँ उतना अगर समझ में आएगा तो भी तुम 100% प्रॉफिट में रहोगे। सिर्फ मेरी बातें सुनना है और उस तरीके से करना है। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें पैसा ज़रूर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये बातें हमें पता होनी चाहिए। पहला देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 50 क्या होता है। अब हमारे देश में जितने भी सारे हज़ारों हज़ार कंपनियां हैं, उसमें से निफ्टी 50 में सिर्फ 50 ऐसी कंपनियां ली जाती है इस लिस्ट में, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो भारत को चलाने में आगे मदद कर रही हैं। उनका रिवेन्यू अच्छा है, वह अच्छे से ग्रोथ कर रही है। अगर इसमें से एक भी कंपनी अपना परफॉर्मेंस खराब कर देती है, अपना जो परफॉर्मेंस है उसमें से कुछ डाउटफुल लगता है, तो उस कंपनी को इस लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। और नई जो कंपनी इसी तरीके से अच्छी वाली है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वो ऊपर चली जाती है इस लिस्ट में। इस तरीके से सिर्फ 50 कंपनी से यह बनता है निफ्टी 50। यह सेंसेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज ली जाती है, जो भी सबसे अच्छे भारत में परफॉर्मेंस कर रही है। उसमें से सिर्फ 30 कंपनियां यहाँ पे सेंसेक्स में ली जाती है। इसका भी क्राइटेरिया वही है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी खराब काम करेगी तो उसको निकाला जाएगा, और दूसरे जो सबसे अच्छा काम कर रही है उस कंपनी का नाम इस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ 30 कंपनियां जो पूरे भारत को चला रही है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस तरीके से ये 30 कंपनियां ली जाती है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी क्या है। अभी हमारे भारत में देखेंगे बहुत सारे बैंक्स है फ्रेंड्स, उसमें से कुछ चुनिंदा बैंक्स जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वह इस बैंक निफ्टी में लिए जाते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो रिवेन्यू है, उनका जो ग्रोथ है, सबसे अच्छा रहता है। इसलिए इस बैंक निफ्टी के लिस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले बैंक की लिस्ट एक बनाई जाती है, और उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे तो फ्रेंड्स, सेक्टर्स क्या होते हैं। अब सेक्टर क्या होता है, हर एक कंपनी है तो उसका कुछ ना कुछ अलग अलग बिजनेस होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से वह अलग अलग बिजनेस करते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे तो एआई का सेक्टर, एआई तुम्हें सबको पता है, हो चुका है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उनका एक कंपनी का एक लिस्ट बनता है, वह एआई का सेक्टर होता है। इसी तरीके से अगर कुछ कंपनियां ऑयल निकाल रही है, तो उनका ऑयल का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसे एक ऑयल का सेक्टर बोलते हैं, केमिकल सेक्टर बोलते हैं। इसी तरह अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां बन रही है, तो वहाँ पे ऑटो सेक्टर बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स बनते हैं। इन सभी सेक्टर्स का हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से होते हैं सेक्टर्स फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फंड क्या होते हैं। अगर समझो तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है किस कंपनी में हम स्टॉक को परचेस करें, किस शेयर को ले, ये 500 1000 से कौन सा स्टॉक आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स। अगर तुम्हें मेरा समझाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है शेयर मार्केट के बारे में, तो फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे यहाँ पे दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो फ्रेंड्स तुम कहाँ पे जाओगे, सीधा दिल के डॉक्टर के पास जाओगे। और यहाँ पे पूरे मार्केट का अगर दिल का डॉक्टर कौन रहता है, तो वह है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पूरे मार्केट को अच्छे से देखता है ये म्यूचुअल फंड। क्यों देखता है? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, जो दिन रात उसकी स्टडी करती है, उन सेक्टर्स की स्टडी करती है, उनका परफॉर्मेंस देखती है, उनकी इनकम जनरेशन देखती है, उनकी ग्रोथ देखती है, उनके नंबर्स देखती है, उनका मैनेजमेंट देखती है, हर एक शेयर का उनका स्ट्रक्चर देखती है। इस तरीके से वह स्टडी करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जाके सबसे अच्छे वाले म्यूचुअल फंड को देखना है। वह किस तरीके से देखा जाता है वह भी हम आगे देखेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहते हैं वह भी हम देखेंगे। इसके लिए वह थोड़ी बहुत फीस वसूल करते हैं, कुछ 1% या आधा %, तो वह हमें देना है, क्योंकि वह उसमें एक्सपर्ट है। अगर तुम्हें आता है तो तुम उसके फीस देने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद उसमें पैसे डाल सकते हो, वह कंपनी में, वह शेयर में। लेकिन तुम्हें नहीं आता है, इसीलिए वह कुछ पैसे लेकर आपसे अब 500 1000 100 इस तरीके से तुम SIP महीने के महीने भी उनको दे सकते हो। वो सब बहुत सारे लोगों का पैसा जमा करते हैं, और उनके स्टडी किए हुए सेक्टर्स में, स्टडी किए हुए शेयर्स में उस पैसे को डाल देते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड काम करती है।
अगला देखेंगे फ्रेंड्स, ETF क्या होता है। ETF यह एक शेयर के जैसा ही होता है, लेकिन फ्रेंड्स यह शेयर नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। अब यह निफ्टी 50 50 कंपनियों की लिस्ट है या फिर सेंसेक्स 30 कंपनी की लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम इन कंपनियों में डायरेक्ट पैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि वह सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मार्केट को, हमारे भारत के मार्केट को, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट पैसे नहीं डाल सकते। तो इसमें पैसे कैसे डालेंगे? इसमें हम पैसे डालेंगे ETF की ओर से। अब ETF यहाँ पे इनका ETF का अलग अलग प्राइस होता है, तो यहाँ पे ETF में जाएंगे। अब इनको निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनको बोलते हैं फ्रेंड्स हम इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। तो यह निफ्टी 50 या सेंसेक्स के इंडेक्स होते हैं। यह इंडेक्स का ETF भी मिलता है फ्रेंड्स। अगर हमें किसी पर भरोसा नहीं, या म्यूचुअल फंड पर भरोसा नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, ये म्यूचुअल फंड पर भी भरोसा नहीं, तो ही फ्रेंड्स अगर किसी पे भरोसा नहीं, तो क्या तुम अपने भारत पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अपने देश पर भी भरोसा नहीं कर सकते? इसी देश को चलाने वाले क्या नेक्स्ट फर्स्ट 30 कंपनियों को भी नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि वो पूरे भारत को चला रही है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर तुम्हें सेंसेक्स में निफ्टी 50 के अपने भारत के सबसे ऊपर के कंपनियों में भरोसा है, तो तुम उसमें उसका ETF ले सकते हो। इसको बोलते हैं इंडेक्स का ETF। इसमें फ्रेंड्स बहुत ही कम फीस रहती है, या फिर फीस ही नहीं रहती है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे ETF में पैसे डाल सकते हो। कम रुपए में भी तुम ETF महीने के महीने ले सकते हो। इस तरीके से होता है ETF। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है फ्रेंड्स? निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब, अब यहाँ पे शीर्ष 50 कंपनियां, यहाँ पे हम देखेंगे तो शीर्ष 50 कंपनियां थी। अब उसके नीचे के नेक्स्ट 50 कंपनियां कौन सी रहती है? यह होता है फ्रेंड्स निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ भी क्राइटेरिया सेम है। खराब करेंगे तो लिस्ट के बाहर, अगर अच्छा दूसरा कोई कंपनी कर रही है तो वह लिस्ट के अंदर। इस तरीके से निफ्टी 50 बन जाता है। अब समझो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, तुम बिल्कुल इस शेयर मार्केट में कुछ मतलब पढ़ाई किए वाले नहीं हो, तो फ्रेंड्स क्या तुम्हें ETF में इस तरीके से इंडेक्स में भी खरीदारी नहीं आएगी? तो आ सकती है फ्रेंड्स, तुम इसको खरीद सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। इसका मतलब यह नहीं फ्रेंड्स कि आग बंद कर लिया जाए। तुम इसमें आग बंद कर भी ले सकते हो ETF में। कौन से ETF में? निफ्टी 50 और सेंसेक्स के। क्योंकि फ्रेंड्स ETF में निफ्टी 50 और सेंसेक्स थोड़े दिन के लिए तो डाउन जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं डाउन जा सकता है। तुम 10-15-20 साल का तुम थोड़ा सा डेटा उठा के देखो फ्रेंड्स, यह कभी भी ज़्यादा देर तक नीचे नहीं गया है, हमेशा ऊपर चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम आज पैसे डालो और 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखो और तुम्हारा पैसा थोड़ा सा माइनस हुआ होगा तो तुम मुझे गालियाँ देने लगोगे, तुम मुझे भद्दे गालियाँ देने लगोगे। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें इसमें डालना है, ये ETF तुम्हें इंडेक्स के निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लेना है फ्रेंड्स, तो तुम्हें इसके लिए 2 साल 3 साल इस तरीके से तुम्हें उसका वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर कुछ ऐसे युद्ध हुआ या फिर कोरोना जैसे कुछ आपत्ति आई, तो फ्रेंड्स इस टाइम में तुम्हें 5 साल 10 साल तक भी उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, वहाँ पे पैसे डाल के रखने पड़ेंगे। भले ही तुमको वह निगेटिव होते हुए दिखे, तुम्हारे पैसे कम होते हुए दिखे, लेकिन तुम्हें वहाँ सिर्फ देखना है और पैसे को उसमें से निकालना नहीं। जब भी माइनस में जा रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आपको डाल देना है। लेकिन कहाँ फ्रेंड्स? यह ETF में डाल देना है, इंडेक्स और निफ्टी में, या फिर म्यूचुअल में। इस तरीके के इंडेक्स और निफ्टी वाले, इंडेक्स में निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले तुम म्यूचुअल फंड ले सकते हो, वहाँ डालना है। और निगेटिव आएगा फिर भी डरना नहीं फ्रेंड्स। मैं चैलेंज देता हूँ, तुम्हारे पैसे ग्रो होंगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे। जितना तुम्हें साल के लिए तुम ब्याज पर देते हो, उससे तो कभी भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। सिर्फ तुम 5 साल 10 साल तक वेट करो फ्रेंड्स, यह मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो अपने ही प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा। आप